क्या आप बहुत सारी दवाइयाँ खाकर परेशान हैं? आपका मोटापा बढ़ते जा रहा है। बहुत सारी दवाइयाँ खाने के बाद भी आपके शरीर में सूजन, पैरों में सूजन बढ़ते जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए है। हो सकता है आप थायराइड के शिकार हो रहे हैं, तो कुछ एक्सरसाइज, आसन और प्राणायाम के माध्यम से आप स्वस्थ हो सकते हैं। नमस्कार, मैं मनोज गुप्ता, आपका योग गुरु। आज मैं बात करूंगा थायराइड की। अगर आपका मोटापा बढ़ते जा रहा है, शरीर में सूजन आ रही है, तो हो सकता है आपका थायराइड बढ़ रहा है। तो मैं आज बात करूंगा आपका थायराइड कैसे ठीक होगा और क्या हमारा खान पान होना चाहिए और आपका थायराइड क्यों बढ़ रहा है, इसकी भी हम बात करेंगे। चलिए बात करते हैं थायराइड शरीर में क्यों बढ़ता है। गलत खान पान के कारण आपका थायराइड लेवल बढ़ता है। जो आप घर में तेल का इस्तेमाल करते हैं, जो गलत तरीके से बना हुआ है, पाम ऑयल है, इसे आप दूर करें। सरसों का तेल, अगर आपके मोहल्ले में या कोई दूर तक भी अगर जो सरसों का तेल निकालता हो, तो वहां से आप सरसों का तेल लें जो शुद्ध होना चाहिए। और रिफाइन के नाम पर सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल आप इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। इसे आप बंद कर दें। जब आप इसे बंद करेंगे तो इतना में ही आपको धीरे धीरे कुछ महीनों में असर दिखाई देना शुरू होगा। तो सरसों का तेल बहुत ही अच्छा होता है। और अगर आपको आदत है रिफाइन खाने की, तो रिफाइन के नाम पर आप राइस ब्रान तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां निकाली हुई है और सबसे अच्छी राइस ब्रान तेल आपको पतंजलि में मिल जाएगा। हम अक्सर घर में अच्छी तेल का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जब बाहर खाते हैं वहाँ तो आपको स्वाद मिलता है, पर तेल आपका अच्छा नहीं होता है। जब आप उनका तेल देखेंगे जो ठेले पे होटल में, वो तेल जमा हुआ होता है, बहुत ही बेकार तेल होता है। तो वो भी कहते मैं रिफाइन में बनाता हूँ। तो रिफाइन के नाम पे आपको मीठा जहर दिया जा रहा है। अगर आप इस मीठे जहर को छोड़ते हैं तो निश्चित हो जाइए बहुत ही लाभ मिलेगा। फास्ट फूड, चाउमीन, ये सभी चीज आपको छोड़नी पड़ेगी, तो धीरे धीरे थायराइड आपका कंट्रोल रहेगा। तो बात करते हैं कुछ आसन और प्राणायाम की, जिसे हम करके इस थायराइड को धीरे धीरे दूर कर सकते हैं। जब आपका थायराइड लेवल बढ़े तो भरपूर मात्रा में पानी पीजिए। अगर पैरों में सूजन और आ जाती है तो पैर को थोड़ी सी ऊंचा करके सोइए। इस प्रकार एक बार देख लीजिए। जब भी आप सोते हैं इस प्रकार, तो कुछ यहाँ रख लीजिए, तकिया रखिए या कुछ इतना, कम से कम इतना ऊंचा 30 डिग्री तक रख के सोइए। आपकी पैरों का सूजन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं कुछ आसन और प्राणायाम की, कैसे करेंगे और कौन कौन से ऐसे आसन हैं, क्या लाभ होने वाले हैं। तो पहला आसन है भुजंगासन, स्नैक पोज भी से बोला जाता है। तो पेट के बल सो जाते हैं, आप देख पा रहे होंगे। दोनों हाथ छाती के पास, पैर मिली हुई, आप देख पा रहे होंगे पैर सटी हुई, दोनों हाथ छाती के सामने, सांस अंदर भरते हुए ऊपर उठेंगे। पर ये ध्यान रहे, ये आपकी जो केहूनी है पूरी तरह ये सीधी नहीं होगी, ये गलत है। नाभि तक उठना है,
श्वास अंदर भरते हुए फिर ऊपर की ओर, आकाश की ओर देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस फिर से एक बार ये है भुजंगासन का पहला अभ्यास। इसका दूसरा अभ्यास कैसे करेंगे इसे भी देख लेंगे। पहले बायां हाथ नीचे, दूसरा इसके ऊपर, चेस्ट के नीचे है ये आपका हाथ, आप देख सकते हैं। इसको जैक आसन भी बोला जा सकता है। श्वास अंदर भरते हुए इसमें आपका हाथ पूरा सीधा हो जाएगा, ये मुड़ा हुआ हाथ नहीं रहेगा, इस बात का जरूर ध्यान दें। जितना सामर्थ्य उतना रुकेंगे। वापस श्वास छोड़ते हुए भुजंगासन। कुछ सावधानियां भी हैं। जो व्यक्ति पेट का ऑपरेशन करवाए हुए हैं वो नहीं करेंगे, गर्भवती महिलाएं नहीं करेंगी, ये इसका एक परहेज भी है। दूसरा अभ्यास है अर्ध हलासन, और संभव है तो पूर्ण हलासन भी कर सकते हैं। पीठ के ऊपर लेट जाते हैं, दोनों पैर 90 डिग्री तक उठाते हैं, फिर वापस, फिर से वापस, ये अर्ध हलासन है। सर्वांगासन में आकर के आप हाथ को यहाँ लगा सकते हैं। ये था हलासन का अभ्यास। इससे आप करके अपनी थायराइड को ठीक कर सकते हैं। तीसरा अभ्यास करेंगे धनुरासन। जिस प्रकार धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है तो कैसे करेंगे देखिए। पेट के बल सो जाते हैं, दोनों पैरों को इस प्रकार पकड़ेंगे और घुटना और छाती को खींचते हैं। श्वास छोड़ते हुए वापस। जितना समर्थ है उतना देर रुकेंगे, पर यहाँ कुछ सावधानियां भी हैं। जिस व्यक्ति को पेट का ऑपरेशन हुआ है या हार्निया का शिकायत है वो व्यक्ति ये धनुरासन नहीं करेंगे। तो 3 अभ्यास हैं, 5-5 राउंड। अगर आप इसे करते हैं तो आपका थायराइड लेवल कंट्रोल रहेगा और धीरे धीरे सुधार होगा। अब बात करते हैं 2 प्राणायाम की। 3 आसन, 2 प्राणायाम। तो पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए, लंबी सांस लेना, लंबी सांस छोड़ना। डीप इनहेल एंड डीप एक्सेल। ब्रीदिंग के साथ इस बात का ध्यान रहे जब भी श्वास लें तो जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में, फेफड़ों में जमा होनी चाहिए, ना कि पेट में। पाँच मिनट, मात्र अगर 5 मिनट इसका
उपयोग करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम का तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। दूसरा प्राणायाम कपालभाति। इसमें श्वास छोड़ते हैं, श्वासों की छोड़ने की क्रिया को कपालभाति कहते हैं। पेट झटके से अंदर, श्वास नाक से झटके से बाहर। कम से कम 15 मिनट, बहुत ज़्यादा अगर परेशान है तो 30 मिनट तक आप इसे जरूर करें। पूरा शरीर को शुद्धिकरण करने का काम करता है कपालभाति प्राणायाम। 90% बीमारियों को दूर करने का काम करता है यह कपालभाति प्राणायाम। तो इन 3 आसन और 2 प्राणायाम के माध्यम से आप थायराइड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक विशेष रूप से बात जरूर कहूँगा, अगर आपकी जो दवाइयाँ चल रही है उससे आप बंद नहीं करेंगे, इन अभ्यासों को करके आप बीच बीच में अपनी थायराइड की जांच करा ले, आपको पता चलेगा कि आपको कितना लाभ मिल रहा है। जब आपको भरपूर लाभ मिल जाए, आपकी थायराइड लेवल कंट्रोल हो जाए, तो दवाइयों को धीरे धीरे छोड़ने का काम कर सकते हैं। और ख़ास करके मैं बात करूँगा, मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा, अगर आप एलोवेरा जूस देख रहे हैं, इसका आप इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। और आप इसके साथ हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, सलाद का इस्तेमाल करें, भरपूर पानी का इस्तेमाल करें, तो धीरे धीरे आप स्वस्थ हो जाएंगे, आपकी थायराइड लेवल कंट्रोल हो जाएगी। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक जनहित के लिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें।